तो सवाल शब्दों पर है और बहुत सारे शब्द हैं जिनका विरोध के लिए इस्तेमाल होता है। तो सीधे अब हम चर्चा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हैं आशीष चतुर्वेदी जी, सपा नेता हैं, प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हेमंत तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हरीश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मेजर आशीष जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। तमाम शब्द हैं और उनकी सूची आप तक भी पहुंच गई होगी। ये जो शब्दों को लेकर सूची आई है, इस पर क्या आप लोग कहते हैं? क्योंकि विपक्ष की भूमिका ज्यादा होती है और जब विरोध होता है तो बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो अगर शब्द असंसदीय कर दिए जाएं कुछ प्रमुख तौर से, जिनका उपयोग आलोचना में ही होता है, तो फिर क्या स्थिति आप लोग मान रहे हैं? देखिए, ये तो सच है कि किसी भी तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल सदन के अंदर भी नहीं होना चाहिए और सदन के बाहर। इस बात से मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति, चाहे वो जिस भी राजनीतिक दल का हो, वो इस बात से सहमत है। अब बात आती है कि जो ये अभी बैन लगाया गया है जिन शब्दों पे, अगर आप उनको गौर करें तो उनमें कुछ शब्द तो ऐसे हैं कि जो अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे सबसे प्रमुखता से जो मुझे नजर पड़ी वो पड़ी भ्रष्टाचार शब्द से। तो यदि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, यदि कहीं घोटाला हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी, यदि मोदी, अमित शाह, ये लोग ये चाहते हैं कि आप भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल न करें। तो भाई, जब आप घोटाला करेंगे तो क्या बोल के बोलेंगे कि देश का विकास हो रहा है? क्या बोलेंगे? आप बताइए, क्या बोलेंगे? जहां कहीं घोटाला होगा या कहीं भ्रष्टाचार होगा तो ये असंसदीय कैसे हो जा रहा है? ये मेरी समझ के बाहर। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक कवायद है अपनी चीजों को बचाने की। जो घोटाले हुए हैं उन पे पर्दा डालने की, जो बहुत सी चीजें हैं उन पे पर्दा डालने का एक प्रयास किया जा रहा है कि कहीं संसद में ये बात ना उठे। इसलिए ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका जो है, जिन पे बैन लगाया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही नासमझी का एक वो है कि आप घोटाला शब्द, भ्रष्टाचार, अरे अगर कहीं किसी में कोई स्कैम होगा तो आप कहेंगे नहीं कि ये स्कैम हुआ है। ये सरकार चाहती है कि आप मत बताइए कि ये स्कैम हुआ है। तो ये ऐसे कैसे संसद चल सकती है? ये तो मतलब कोई औचित्य समझ नहीं आ रहा। ठीक है हरीशचंद्र जी, ये सवाल देखिए उठ रहा है, और ये सवाल केवल जो माननीय सदन के सदस्य वही नहीं, हर कोई जानना चाहेगा। जो प्रमुख शब्द हैं उनकी बात करें तो कोयला चोर, चौकड़ी, कोरोना स्प्रेडर, दादागिरी, संवेदनहीन, भ्रष्टाचार, भूखे, बेचारे, बलात्कार, पाप, ये सारे शब्द असंसदीय हो गए हैं। तो जो विपक्ष सवाल कर रहा है कि हम ये न बोले तो क्या बोलें? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष को के पास शब्दकोश का टोटा है या भाषा की उनके पास कमी है कि मर्यादित भाषा में अपनी अभिव्यक्ति दे सकें। लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र की एक मर्यादा है, गरिमा है, और जो भी लोग उसे सर्वोच्च सदन के लिए देश की जनता जिनको भी अपना सम्मानित प्रतिनिधि चुनती है, वो भी ये अपेक्षा करती है कि जो वो अभिव्यक्ति वहाँ देंगे, जो वो व्यक्त करेंगे, वहाँ जो बोलेंगे, वह उसकी एक एक शब्द की कीमत होती है। उसका एक एक शब्द, एक एक वाक्यांश देश की जनता के लिए एक संदेश होता है। अब ऐसे में जिस तरह के शब्दों पर के इस्तेमाल पर संसद में, सदन में रोक लगी है, इसको तो विपक्ष को या क्या सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। और इस तरह के जो शब्द, क्या है, कोई सभ्य समाज में इस तरह के शब्दों को अगर कोई उसको डिफेंड कर रहा है तो मुझे लगता है तो बहुत हास्यास्पद है। और एक से एक बहुत ही बड़े व्यक्तित्व के, बड़े स्टेचर के लोग इन सदनों के सदस्य रहे हैं। अगर मैं माननीय अपने विपक्षी दल के मित्रों से कहता हूं कि यदि वो लोकसभा, राज्यसभा की लाइब्रेरी से उठा करके उनकी स्पीचों को पढ़ लें तो कितनी शालीन भाषा में और कितनी प्रभावी ढंग से वो बातों को रखते थे। कड़ी से कड़ी बात को भी, करीब से तमाम कड़ी से कड़ी बात को भी बहुत सहज ढंग से। लेकिन ये बताइए कि अगर भारत में रखा जा सकता है, ये बात अगर की जाए, अगर इस बात की बात हो कि हम भूख को हमें खत्म करना है, हम इसीलिए आप लोग इतनी बड़ी योजना भी चला रहे हैं, भोजन आप लोग बांट रहे हैं, अनाज बांटा जा रहा है, तो भूख शब्द का इस्तेमाल अगर नहीं होगा सदन में तो क्या क्या कहा जाए भूख को? अगर भूख का कहीं मुद्दा उठाना है तो भूख भी बैन हो गया।
ये मित्र, ये पूरी सूची देख करके थोड़ी हैरत होती है। को उद्देश्य तो ठीक है। जी सर, ये सवाल मेरा हरीश चंद्र जी से सर आते हैं आपके पास। अच्छा। जी हरीश चंद्र जी, क्या भूख को क्या बोलेंगे? देखिए, अब देखिए, सुन लीजिए, ये एक शब्द को पूछ करके किस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कही जा रही है, उसके हिसाब से शब्दों का चयन होता है। जो वाक्य विन्यास हमारा होता है, उस वाक्य विन्यास में हम किस संदर्भ में क्या बात कह रहे हैं और उसके लिए सबसे समीचीन और सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा, यह उस समय की बात होती है जब हम किसी विषय पे बोल रहे होते हैं। ठीक है। हेमंत तिवारी सर, जिन भी शब्दों का इस्तेमाल है, हरीश चंद्र जी कह तो रहे हैं ये तो उसी समय जी, जब हम किसी विषय पे वहाँ सदन में बोलेंगे तो क्या संदर्भ है, उस संदर्भ के अनुरूप ही वाक्य विन्यास होगा। ठीक है हेमंत तिवारी सर, हरीश चंद्र जी कह रहे हैं कि शब्द का चयन होगा, संदर्भ समझना होगा और शब्द की भावना समझनी होगी। अगर भावना सही है तो दिक्कत नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।